हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मेथेन के निर्माण में प्रयुक्त होती है। पहला विकल्प है क्लीमेंसन अपचयन, दूसरा विकल्प है बुर्स क्रिया, तीसरा विकल्प है कि एथीन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड की उपस्थिति में, चौथा विकल्प है कि जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड का अपचयन। तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया मेथेन के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर पथरीय अभिक्रियाओं के उत्पाद क्या प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप उत्पाद बता पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कहाँ पर आपको मेथेन प्राप्त हो रहा है। तो मेथेन प्राप्ति वाली अभिक्रिया आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमको पहली रिएक्शन क्या दे रखी है। पहला दे रखा है आपको क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप पता लगा पाएंगे। तो देखिए क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है। क्लीमेंसन अपचयन होता है कीटोन के लिए। आपके सामने कोई कीटोन होती है RC डबल बॉन्ड OR, तो इसको क्या किया जाता है, अमलगमित जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया जाता है ना। तो आपको यहाँ पर क्या होता है, जो कीटोन वाला डबल बॉन्ड हट जाता है और आपको एक एल्केन प्राप्त हो जाती है। तो RCR और यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने दो हाइड्रोजन आपको जुड़ करके प्राप्त हो जाते हैं। तो ये होता है आपके क्लीमेंसन अपचयन। तो आप देखेंगे इसमें कि जो मिनिमम एसीटोन होती है, वो मिनिमम कीटोन होती है, वो होती है 3 कार्बन वाली एसीटोन जो होती है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो क्लीमेंसन अपचयन से आपको जो एल्केन प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त हो जाएगी, प्रोपेन प्राप्त होगी 3 कार्बन वाली। तो आपको यहाँ तो मेथेन प्राप्त हो ही नहीं रही। तो भैया आपको यहाँ पर मेथेन प्राप्त नहीं हो पाएगी, पहली रिएक्शन में तो नहीं हो पाएगी। दूसरा विकल्प दे रखा है बुर्स अभिक्रिया। बुर्स अभिक्रिया में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, हाँ आर एक्स की रिएक्शन कराई जाती है। देखिए सामान्य तौर पर होता है RI, इसकी रिएक्शन कराई जाती है काय की उपस्थिति में, सोडियम और ईथर की उपस्थिति में। तो इससे क्या बनता है, आप सभी लोग जानते हैं, आर आर मुक्त मूलक बनता है, फिर वो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको RR प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मिनिमम जो आपके यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 2 कार्बन वाली, जिसका सूत्र हो जाता है CH3 एथेन। तो आपको बुर्स अभिक्रिया के अंदर तो क्या होता है, बुर्स अभिक्रिया में तो आपको यहाँ पर एल्केन एल्केन प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त हो रही है, एथेन प्राप्त हो रही है, मेथेन प्राप्त नहीं हो रही। तीसरा विकल्प दे रखा है कि भाई एथीन का ऑप्शन करा दोगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो देखिए एथीन एथीन का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, आपको दे रखा है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ऑप्शन काय की उपस्थिति में करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, आपके हाइड्रोजन जोड़ देता है। क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है एल्कीन के बीच का उसको तोड़ देगा और 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH2H। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एथेन प्राप्त हो रहा है। चूंकि आपके 3 विकल्प तो आपको सही उत्तर नहीं दे रहे, तो चौथा विकल्प वैसे भी देगा। फिर भी एक बार चौथे विकल्प को आप चेक कर लेते हैं। तो चौथा विकल्प दे रखा है आपके सामने, वो क्या है कि जिंक कॉपर एवं की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड का अपचयन। तो देखिए मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, CH3I। तो इसको काय की उपस्थिति में अपचयन कराया जा रहा है, इसका अपचयन कराया जाता है जिंक और कॉपर युग्म। देखिए जिंक कॉपर युग्म में ये क्या होता है, ये इसके आयोडीन को क्या करते हैं, खा जाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये लगा देंगे CH3 और एक H मतलब CH4। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं CH4। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है मेथेन गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेथेन प्राप्त हो रहा है। तो बाकी के तीनों विकल्पों में नहीं हो रहा, हमको मेथेन प्राप्त हो रहा है। विकल्प 4 में इस आधार पर हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विकल्प 4। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।